अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो में आपके साथ 3 अहम खबरें शेयर करनी है और तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं, खान साहब के हवाले से हैं और पार्टी में जिस वक्त कशमकश चल रही है, एक गर्मा गर्मी का माहौल है, इन सब खबरों की क्या वजह है इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो रिजर्व सीट्स के हवाले से आज समात सुबह सवेरे शुरू हुई थी, इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े जबरदस्त दलाल दिए हैं एक मरतबा फिर, और जजेस को कायल करने की कोशिश की है। गो के उनके दलाइल बड़े अच्छे होते हैं, जबरदस्त होते हैं और टू दी पॉइंट होते हैं। बहुत मुदल्लल तरीके से, बहुत ही लॉजिकली वो बात कर रहे होते हैं, जजेस को बहुत पेशेंस के साथ लेकर चल रहे हैं और इस बात के ऊपर तो उनको अप्रिशिएट करना और शाबाशी देना बनता है। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बड़ी जबरदस्त बात किया और इसके अलावा बात करेंगे बैरिस्टर गौहर के हवाले से। बैरिस्टर गौहर को क्यों तनकीद का निशाना बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम? क्या कर दिया है उन्होंने? वजीर आजम शहबाज शरीफ से हाथ मिला लिया है, तो क्या गद्दारी के फतवे जारी हो गए उनके हवाले से भी, इस पर भी कुछ बात करेंगे, क्या वजह है जनाब। और इसके साथ साथ जनाब शेख वकास अकरम साहब ने बड़ा एक इंकशाफ किया है और जो बजट के हवाले से बहस हो रही थी पिछले इतने दिनों से कि क्यों खान साहब से मुलाकात के बगैर और उनकी अप्रूवल के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर हुआ, पास हुआ, उस हवाले से शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। इस बात के ऊपर उनसे डिस्कशन हुई थी प्रॉपर बजट के हवाले से, उनके सामने सब चीजें डिसाइड हुई हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में और वो जानते हैं सारी के सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो वो क्यों मुकर रहे हैं इस बात से कि उनको नहीं पता और वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे उनको मालूम ही नहीं है कि बजट के अंदर क्या चीज है और वो तनकीद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात हो गई है कि गंडापुर साहब सच कह रहे हैं या सलमान अकरम राजा साहब सच कह रहे हैं और शेख वकास अकरम साहब ने एक अलग ही बात जो है लेकर आ गए हैं। खैर, ये सच्चा कौन और झूठा कौन, इस पे तो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हम कंफ्यूजन का शिकार ही रहते हैं। एक तो खान साहब के हवाले से पहले बात मशहूर थी ना कि वो यू टर्न लेते हैं, हर बात से आगे बढ़ के मुकर जाते हैं या फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये जो इनकी लीडरशिप है ये भी वैसे किसी से कम नहीं है, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके साथ साथ आखिर में एक और बात भी करेंगे जनाब जुनैद अकबर के हवाले से। जब जुनैद अकबर साहब मौजूद थे यहाँ पर तो कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज कर रहे थे और जो एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर हुआ है। केपी से आए हुए वुजरा और पीटीआई कारकुनान आपस में हुए गुत्थम गुत्था। पुलिस ने इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया, वो खामोश तमाशाई बनी रही और कारकुनान ने लीडरशिप से एक ही सवाल किया कि ये बजट इमरान खान की हिदायत के मुताबिक क्यों आपने पास नहीं करवाया। और इसी से रिलेटेड जुनैद अकबर साहब से जब एक खातून ने सवाल पूछा कि आप हमें जवाब दें, आप हमें जवाब देंगे कि खान साहब की मुशावरत के बगैर आपने बजट को पास कैसे कर लिया, तो जुनैद अकबर साहब ने वैसे एक बड़ी ही, मैं क्या बात करूं कि उन्होंने एक उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इस किस्म का जवाब। और पहले तो वो मुकम्मल बात सुनते रहे और उनको पीछे धकेलते रहे और फिर कहते हैं कि आपकी बन गई तस्वीर, बन गई आपकी वीडियो, आप तस्वीर ही बनाने आई थी, अब आप चलें पीछे हो जाएं। तो इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा रवैया खवातीन के साथ क्यों है उनका। तो ये सारी खबरें जनाब आगाज करते हैं सबसे पहले इस खबर से कि आज जो समाअत हुई है मखसूस नशिस्तों के केस में, सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए। कहा कि इंतखाबी सियासत से मेरा तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था, मैंने जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा खान साहब के नाम पर और सिर्फ इमरान खान के नाम पर मुझे 1,60,000 वोट मिले लाहौर से और मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं लाहौर से इतने वोट निकाल सकता हूं, ले सकता हूं। और जज साहब ये सारे के सारे वोट हमें खान साहब के नाम पर ही मिले हैं। तो जज साहब ने कहा नहीं आपकी पर्सनल एफर्ट्स भी तो इसके अंदर शुमार होती है ना, आपने मेहनत की। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी इसके अंदर कोई मेहनत नहीं थी, मैंने कोई मेहनत नहीं की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई पार्ट नहीं है। खान साहब के जो कैंडिडेट थे, जो लोग जानते थे, उन्होंने खान साहब के नाम पर वोट दिए। हम लोग को, मेरी औकात और हैसियत नहीं है कि मैं 1,60,000 लोग मुझ पर एतमाद करें। ये एतमाद का मजहर खान साहब है, उन पर लोगों ने ट्रस्ट करते हुए उनके उम्मीदवार को वोट दिए। तो ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का मुकालमा जज साहब के साथ सलमान अकरम राजा साहब करा मखसूस नशिस्तों के केस में आज। और इसके साथ साथ जो मैं बात करी थी जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो केस है ना, बेसिकली ये आम अवाम का, लोगों का केस है, उनके हक राय दही का केस है। तो हमने ये देखना है कि 8 फरवरी को जो हुआ था क्या वो अवाम के साथ ज्यादती हुई थी या नहीं हुई थी।
तो हमारा केस सिर्फ और सिर्फ यही है, जो आइन की पामालियां उस दिन हुई उन पर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा। और 8 फरवरी को इलेक्शन में जो धांधली हुई ये सबको पता है, क्योंकि इस दौरान सलमान अकरम राजा साहब, बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी एक डिबेट थी और वो दलाइल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से पहले जब हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो जनाबे वाला, आपको नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारे जो कैंडिडेट्स थे, हम पहले सबसे तो चलो हमसे पार्टी निशान ही ले लिया गया, बल्ले का निशान हमसे ले लिया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और उसके बाद हम जब कैंपेन कर रहे थे और हमें दाएं बाएं के कोई भी हमें दे दिए गए निशानात अलॉट कर दिए, और बहुत से लोग तो ऐसे जिनको निशानात अलॉट ही नहीं किए गए। पहली बात तो ये भी तो एक प्री पोल रिगिंग के अंदर शुमार होता है ना, कि हम उस वक्त कहां जाते। तो उन्होंने कहा जज साहब ने कि जो पार्टी के साथ अफिलिएटेड लोग थे, जिन्होंने अपना पर्चा साथ में फॉर्म जमा करवाया था, ऐलान किया था इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने भी अपनी कैंपेन की थी। उन्होंने कहा नहीं, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई। इस बात की तो सारे लोग गवाह हैं। मैं उन इदारों के नाम नहीं लेना चाहता जिनकी जानिब से लोगों को अगवा करने का, धमकियां देने का सिलसिला जारी हो गया था। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी खुलकर अदालत के अंदर ये बात की है। गो की अदालत के सामने इस तरह से बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बात की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि उस वक्त तो ये हालात थे, तो लोग किस तरह से पार्टी के साथ अपने आप को अफिलिएट करते, उनको जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपने जो प्रियर पार्टी इसके साथ पहले अनाउंस की हुई पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, तो अब आपका मुद्दा ये है कि उनको भी नशिस्तें दे दी जाए, उनके नाम की दे दें या आपके नाम की दे दें, एक ही बात है। उन्होंने बोला कि आई स्टिक टू दैट पॉइंट, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन हमारा मसला ये है कि जो ये सीटें हैं अकलियतों की, खवातीन की, जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं, ये हमें मिलनी चाहिए, ये हमारा राइट है। हमारे साथ उस वक्त भी गलत हुआ था, हमारे साथ नहीं, लोगों के साथ गलत हुआ था जिन्होंने वोट डाला था। और आज अगर हमारा केस नहीं सुना जाता या हमें हमारी सीटें नहीं मिलती, तो ये एक मर्तबा फिर रॉन्ग डूइंग हो जाएगी हमारे साथ। तो ये बड़े जबरदस्त किस्म के सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दी, और जस्टिस साहब की बात भी बड़ी जबरदस्त थी कि वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई हुआ क्या था, कहां पर मिसहैंडलिंग हुई थी, कहां पर गलती हुई थी, और किन गलतियों की करेक्शन की जरूरत इस वक्त है। तो ये थी मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बात। और जो दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करी थी बैरिस्टर गौहर के हवाले से, एक तो बैरिस्टर गौहर साहब का किरदार मशकूक बनाया हुआ है पीटीआई वालों ने। आई डोंट नो कि इसके अंदर कोई हकीकत है या नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, गद्दारी की कैंपेन चल रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जनाब फाइनेंस बिल की मंजूरी दी गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में पहुंचे थे आज के इजलास में, और अपोजिशन के जो लोग हैं जो दूसरी नशिस्तों पर बैठे हुए होते हैं, उनके साथ मुलाकात के लिए वजीर आजम साहब गए, उनकी नशिस्तों पर, उनकी साइड पर। हुकूमती बेंचों से उठ के उस तरफ जो लोग बैठे हुए हैं वो पीटीआई वाले लोग थे, उनसे मिलने के लिए गए। शहबाज शरीफ साहब ने मुसाफा किया जनाब असद कैसर के साथ, शहबाज शरीफ ने मुसाफा किया जनाब उमर अयूब के साथ, शहबाज शरीफ ने मुसाफा किया जनाब बैरिस्टर गौहर के साथ। अच्छा, इन सारे लोगों को छोड़कर पीटीआई सोशल मीडिया के सदकेवारी जाएं हम कि उन्होंने तस्वीर जो पकड़ ली बैरिस्टर गौहर की और खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये किस खुशी में प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला रहा है। भाई वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम हैं, आप उनको माने या ना माने, वो असेंबली में एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। अब वो क्या जी मुंह छुपा के बैठ जाएं, या मुंह उस तरफ कर लें, या बीच में कोई दीवार चुनवा लें। और अगर वजीर आजम मुल्क का उठ के जा रहा है सलाम करने के लिए, तो क्या ये एथिकली गलत नहीं होगा कि वो उनके सलाम का जवाब ही ना दें, उनसे हाथ ही ना मिलाएं। खैर, इस बात के ऊपर उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर तो उनको ट्रोल किया जा रहा है, उन पर तनकीद की जा रही है कि ये असल कहानी है, ये बात है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये हाथ इधर मिलाना चाहता है, यही वो गद्दार था जिसको हमने सफों में तलाश करना था। ये जब निगोशिएशन हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो इसी की वजह से सारे मामलात खराब हुए थे। मतलब ले दे के दाएं बाएं से सारे लोग हाथ धोकर बैरिस्टर गौहर के पीछे पड़े हुए। इस वक्त आप ट्विटर खोल के देख लें चाहे। तो ये खबर थी इस हवाले से कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ से उन्होंने हाथ मिला लिया तो इसमें प्रॉब्लम हो गई, बाकी लोगों ने मिलाया तो कोई मसले की बात नहीं है। तो बात यह है कि जो चीज उनके दिल को अच्छी नहीं लगती, जिस चीज को वो तस्लीम नहीं करते, वो चाहते हैं कि बस अब इसकी उड़ा के रख दो, इसको साइड पे कर दो। दूसरी जानिब जनाब मुराद सईद साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का सिर्फ एक ही हल है कि पार्टी क़यादत
खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त काम करे, एहतजाजी तहरीक पर फोकस करने की हमें बहुत सख्त जरूरत है। मैं भी अपनी जानिब से तैयारी कर रहा हूं और पार्टी लाहे अमल में बताता रहता हूं कि भरपूर तादाद में लोग निकलेंगे। खान साहब को साइडलाइन करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, इसके लिए हमें मुजाहमत करनी पड़ेगी। तो ये मुराद सईद साहब ने इंपॉर्टेंट ट्वीट किया आज, और गंडापुर साहब को जो थ्रेट्स मिल रहे थे उन्होंने ये कहा, और पहले उनको थ्रेट्स मिल रहे थे कि भाई क्यों उन्होंने केपी का बजट जो है वो खान साहब से मुलाकात के बगैर अप्रूव करवाया, और उसके ऊपर उन्होंने अब धमकी दी है कि अगर अब हमें खान साहब से मिलने ना दिया गया तो फिर हम IMF प्रोग्राम में हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे, और फिर जब बानी कहेंगे तो फिर हम अपनी केपी असम्बली को तहलील भी कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आईनी बहरान से बचने के लिए बजट को पास करवाया था, हमने साजिशों को नाकाम बनाना है। माइनस इमरान करने वाले और कहने वाले बेवकूफ हैं, अहमक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जनाब ये थी जी गंडापुर साहब के हवाले से ट्वीट। और दूसरा, इससे पहले जो मैं बात कर रही थी कि सलमान अकरम राजा साहब सच्चे हैं, गंडापुर साहब सच्चे हैं, शेख वकास अकरम ने जो टीवी पर बैठकर बादामी साहब, वसीम बादामी साहब के शो में बैठा है वो सही है। अच्छा जी, सलमान अकरम का ये ट्वीट है जनाब कि बजट का पास होना मेरे लिए हैरान कुन था। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला हुआ था कि 30 जून से पहले बजट पास नहीं होगा, और बाद में उन्होंने कहा कि बानी तक रसाई नहीं हो रही, इसलिए बानी के विजन के मुताबिक हमें जो फैसला दुरुस्त लगा हमने वो किया। तो ये इनकी अंदरूनी सियासत है जिसके अंदर बेचारे जो कारकुन हैं, बेचारे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब के विजन के मुताबिक एक्चुअली चल कौन रहा है, तो वो क्वेश्चन भी करते हैं। इसी तरह जब इस खातून की जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ, इसकी तस्वीर और वीडियो पूरी वायरल है इस वक्त, वो सवाल करती है कि आप हमें जवाब दें जुनैद अकबर से, तो वो ये आगे से कहते हैं कि आपकी तस्वीर बन गई है। तो खातून कहती है कि मैं तस्वीरों वाली औरत नहीं हूं और ना मैं डरने वालों में से हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूं, और आप को जो हमारे बानी हैं उनके हवाले से आपसे हम सवाल कर सकते हैं। आपको ये इख्तियारात दिए हैं, आप इस सीट पर हैं और आपका राइट है कि आप हमें जवाब दें, और हम आपसे अपनी इस बात का जवाब लेकर रहेंगे। हम किसी से डरते वरते नहीं। ये खातून बड़ी जीदार खातून थी, इसने बात की। और इससे पहले जो लीडरशिप से सवाल कर रहे थे ये लोग जो बाहर निकले हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके हवाले से तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज का दिन खासा खबरों के हवाले से गर्मा गर्म रहा, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ के हवाले से खबरें नहीं है। मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां ताहाल बरकरार हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, लेकिन लीडरशिप को इस वक्त होश के नाखून लेने की जरूरत है। एक दूसरे पर फतवे लगाने की बजाय, एक दूसरे के अंदर डिफरेंसेस बढ़ाने की बजाय, अगर चंद लोग आपस में मिल बैठकर खान साहब की रिहाई के लिए वाकई सीरियस होकर एफर्ट्स करें ना, तो फिर खान साहब को कुछ ना कुछ वाकई मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ये लोग करते नहीं है, ये अपनी अपनी सियासतों में लगे हुए हैं। मसले की बात ये है, और इसी वजह से होता क्या है कि इनको फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। वो बंदा बैठा हुआ है डयाला में, उसके पास क्या सहूलियात है, वो किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है, उस चीज की कतई तौर पर परवाह नहीं है। भाई जो कब्र का हाल होता है वो सिर्फ मुर्दा ही जानता है। जितनी भी सहूलियात होती हैं, पहली बात तो ये कि सहूलियात है नहीं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इस तरह कहना कि वो खान साहब तो बड़े मजबूत, जितना भी मजबूत कोई शख्स हो, अगर वो जेल में पड़ा हुआ है इतने सालों से, 2-2.5 साल हो गए हैं, तो आप लोगों को भी कुछ शर्म आनी चाहिए। जो बाद की लीडरशिप है और जो कारकुनान को ये लोग हर दूसरे दिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और बाकी लोग लग भी जाते हैं बेचारे, आप लोग वाकई सीरियसली कोई एफर्ट करें खान साहब की रिहाई के हवाले से। अगर आप अपनी पार्टी के साथ, अपने ओथ के साथ, खान साहब के विजन के साथ सिंसियर हैं, बाकी इधर उधर की हाँकनी है, वक्त गुजारी करनी है, तो फिर तो आप करते रहे, फिर आपसे कोई सवाल जवाब करने वाला कोई भी नहीं है। जनाब ये थी हालात हाजरा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज की लेटेस्ट अपडेट्स। इस हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।